गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम नर्सिंग असाइनमेंट में कैसे डेकोरेट करते हैं फाइल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो भी मतलब डेकोरेशन असाइनमेंट कैसे बनाते हैं उसे अच्छा दिखाने के लिए। मीन्स पूरी फाइल एकदम हम मेंटेन करके एकदम हाइजीनिक वे में कैसे बनाते हैं। सो आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। ये मेरा मतलब शायद मैं एक वीडियो में पूरी बातें आपको नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं आधा आधा करके बता रही हूँ। मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2, तो शायद पार्ट 2 तक आए मतलब बने वीडियो। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है डेकोरेट, तो हम लास्ट में ही करते हैं ऑफकोर्स। पहले तो आपको ये असाइनमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, हम असाइनमेंट कैसे रेडी करते हैं, असाइनमेंट में हम क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बनाते हैं, एक टॉपिक के ऊपर हमें क्या क्या लिखना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। सो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें, स्किप ना करें, तो आपके लिए नॉलेजेबल है। बाकी आपकी मर्जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। ओके, सो मैं आपको एक फ़ाइल दिखा के बताऊँगी। ये एक फ़ाइल है एक्चुअली। मैं ये सब के बारे में ज़्यादा डिटेल से, मतलब मैं डीपली क्या बोलूँगी यार, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती ना, सो थोड़ा नर्वस तो थोड़ा हो जाता है बोलने में। सो मैं ये बोल रही थी कि क्या बोल रही थी यार, मैं भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी आप लोग से बात करके, सो पूरा मत मानना। तो मैं ये बता रही थी, वीडियो ठीक आ रही है ना, मैं ये बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, फाइल मतलब फाइल के बारे में इतनी डीपली डिटेल्ड मुझे कैसे, बिकॉज मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट थी किसी टाइम पे। मैंने अपना नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, मेरी नर्सिंग क्लियर है। एक्चुअली मैंने जीएनएम किया है, इसलिए मुझे फाइल्स के से रिलेटेड सारी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे कॉलेज में बहुत असाइनमेंट, बहुत फाइल्स बना बना के अपना सर खपाया है। सो जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे, बीएससी वाले, जीएनएम वाले, वो अच्छे से जानते होंगे कि नर्सिंग में कितने असाइनमेंट मिलते हैं, कितने फाइल बनाने पड़ते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ लग रहा है, मुद्दे से हट के फालतू फालतू बात। सो मैं इसलिए इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी ये नॉलेज, जो मतलब कि नॉन नर्सिंग फील्ड वाले हैं, वो भी ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। बिकॉज एक टाइम होता है जब बच्चों को कोई स्ट्रीम चूज करना रहता है, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब। तो जैसे हम दूसरे चीज़ का, दूसरे फील्ड का भी नॉलेज हम रखते हैं ना, तो किसी को हम, जैसे कोई बड़ा कोई मतलब पूछ रहा है हमसे कि कौन सा फील्ड चूज करना अच्छा रहेगा, किस में स्कोप ज़्यादा है। वैसे स्कोप सब में ही अच्छे रहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। सो सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबके इंटरेस्ट के ऊपर है। सो ये चीज़ अच्छी बात है ना कि आपको इस बारे में नॉलेज होगा, तो आप आगे वाले को अच्छे से इसके बारे में बता सकते हो कि हाँ, इस फील्ड में तू जा, यहाँ ये होता है, ऐसा है, ऐसा पढ़ाया जाता है। सो इसलिए सारों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि नर्सिंग वालों को ही नॉलेज हो ये सब चीज़ का। नर्सिंग वालों को तो वैसे भी होता है, कॉलेज में सब मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है, समझाया जाता है, फाइल वाइल बनवाते हैं, तो वैसे भी उन लोगों को पता चल जाता है। बाकी नॉन नर्सिंग फील्ड वालों को भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप अपने भाई बहन को भी ये सब अगर उस फील्ड में भेज रहे हैं, तो आपको नॉलेज होगा, तो उन लोग के लिए बहुत ईजी होगा, आप बता सकते हैं। सो ओके, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं सीधा बात पे आती हूँ। सो ये फाइल है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरी 3rd ईयर की फाइल थी। ओके, वो अब मैं, ये फाइल थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की फाइल थी। सो ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ही पूरा तैयार होता है। आपको ये पूरा फाइल ऐसे बनती है पूरी, आपको दिख रही होगी, आई मीन आपको उल्टी दिख रही होगी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको कैमरा वो करके दिखाती हूँ। सो मुझे खुद नहीं पता ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी फाइल, देख रहे हैं आप सब लोग।
ये पूरी इस तरीके की बनी हुई है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की फ़ाइल है। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस की फ़ाइल है। सो ये मेरी 3rd ईयर की फ़ाइल थी। ऐसे ही बनाया जाता है नर्सिंग की फ़ाइल। सो ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा असाइनमेंट अंदर का पूरा वो रहता है। सो ओके, ये देखिए ऐसे। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। आपने फ़ाइल तो देख ली, ओके। सो मैं इसके बारे में अब आपको अच्छे से बताती हूँ कि आपको फ़ाइल में असल में मेन टॉपिक क्या क्या लिखनी होती है। देखिए, जैसे कोई भी, पहली बात तो फ़ाइल बहुत मोटी बनती है नर्सिंग्स में, एक ही नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स होती है। अब फर्स्ट ईयर में आपको 8-9 फाइल्स बनानी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड ईयर में 3 बोलने का मतलब सबके अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सॉरी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 2 होते हैं, ठीक है। उसके 2 बुक्स होते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 उसके भी 2 होते हैं। सो बेसिकली हर के 2-2 पार्ट होते हैं, तो बुक भी काफ़ी मोटी होती है और फाइल भी काफ़ी बनानी पड़ती है, ओके। सो ये तो थी लास्ट ईयर की फ़ाइल, मतलब 3rd ईयर की फ़ाइल। मैं GNM 3rd ईयर में थी तब ये फ़ाइल बनाई थी। सो तो सबसे पहले आप सबका क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपके मन में आता होगा कि हमें, सॉरी मुझे गर्मी लग रही है बिकॉज आप लोग को आवाज़ ना आए, मेरी आवाज़ क्लियर है, इस वजह से मैंने फ़ैन कूलर सारा चीज़ ऑफ कर दिया है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। सो इसमें सबसे फर्स्टली तो हमें क्या लिखना होता है, बेसिक चीज़ें सबके मन में ये चीज़ आता है कि यार फाइल बनानी है तो क्या इसके अंदर कौन से टॉपिक। तो सबसे पहले तो टॉपिक आपको दिया जाता है, जैसे किसी चीज़ पे आप कोई भी फील्ड में हो असाइनमेंट देते हैं वहाँ, तो क्या बोलते हैं आपको, क्या बोल रही हूँ मैं, तो गर्मी में मेरे मुँह से कुछ भी निकल रहा है, सॉरी। सो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं उस टॉपिक, कोई भी मतलब असाइनमेंट देते हैं टीचर्स बनाने के लिए, आपके एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हैं टीचर्स आपके कॉलेज के, या स्कूल, एज स्कूल टाइम में भी हमें असाइनमेंट मिलते थे, तो मैं एक वो एग्जांपल लेके बता रही हूँ। सो आपको उसके अंदर बेसिकली टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। जैसे कोई को टॉपिक मिल गया सोलार एनर्जी पे बनाना है, तो आप उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स, जितनी भी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें, मतलब ये सब उसके अंदर लिखनी पड़ती है, तभी तो उस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं। सारी चीज़ें लिखेंगे तभी तो वो समझ आएगा किसी इंसान को कि इसके अंदर ये सब बातें हैं। अगर आपके टीचर्स भी चेक कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे लगेंगे ना कि आपने ऐसे टाइप का कंटेंट बनाया, अंदर पूरे इतने सारे चीज़ देखें। वैसे मैं एक सीक्रेट बात बताती हूँ आपको, नहीं बोलने का मतलब नर्सिंग में मैं अपने एक्सपीरियंस से, देखो यार, मैं कोई भी, शायद हो सकता है ये वीडियो मेरे कोई नर्सिंग वाले स्टूडेंट या टीचर्स, लेक्चरर जो भी हैं, MSc जो जिन्होंने किया होगा, BSc जिन्होंने किया होगा, GNM, तो सब देखे, किसी को बुरा भी लग सकता है, बट मैं उनको बिल्कुल हर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं अपने, आप लोग अच्छे से सुन लो, मैं अपने, क्या बोलते हैं उसे, अपने एक्सपीरियंस, सॉरी, मैं अपने एक्सपीरियंस, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं एक एक वर्ड सारा चीज़ भूल जा रही हूँ जो मुझे बोलना है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो जैसा मैंने कॉलेज टाइम में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मेरे टाइम में, मतलब मैंने जो कॉलेज से स्टडी की है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसे मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है ना, मेरे कॉलेज में फाइल का उतना कोई वो नहीं था, फाइल बस बना दो, हाँ ठीक है, एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल के टाइम में काम आती है, और एग्ज़ाम मतलब वही प्रैक्टिकल के काम में, बेसिकली फाइल मेन प्रैक्टिकल के काम में, आपको एग्ज़ाम में भी बस लिखना विखने वाला काम रहेगा, बट प्रैक्टिकल के टाइम पे मेन जो आपकी फाइल है वो काम आती है, बिकॉज एक्सटर्नल इंटरनल उस पर साइन करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर होता है, तभी माना जाता है कि आपका प्रैक्टिकल आपने दिया है, ठीक है। सो मैंने जहाँ तक देखा है इन 3 सालों में, जब मैंने नर्सिंग किया था, मैंने पिछले साल ही 2021 में पास आउट किया अपना नर्सिंग। सो मैंने ये देखा है कि मतलब मैं बनाती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, रग बगड़ के, क्योंकि बनाना पड़ता था, टीचर्स का प्रेशर, नहीं बनाओ तो मतलब अलग अलग ये वो कि काट देंगे, मार्क्स काट देंगे, ऐसा बस, तो बनाना पड़ता था। तो उस प्रेशर में बनाते थे, बनाने का तो खैर मन नहीं करता था, क्योंकि पढ़ना मेन इंपॉर्टेंट है, फाइल क्या है यार, तुम लिख रहे हो, मेन इंपॉर्टेंट होता है
स्टडी करना, ठीक है, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल में तो लिखना रहता है, तो मेरे लिए तो मुझे शुरू से यही था कि पढ़ाई में अच्छे से बनकर अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे परसेंटेज बनाओ, फाइल वाली उतनी। बट मुझे इतने सालों में इतना समझ आ गया कि यार देखो, फाइल का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है गाइज, मैं सही बता रही हूँ। नर्सिंग में वो बनवाते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, जो भी है वो कॉलेज का रूल्स रेगुलेशन रहता है। बट अब मैं फिर भी बोलूँगी, मैं भी एक किसी टाइम पे स्टूडेंट थी नर्सिंग की, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, गलत वे में मत लीजिएगा। सो मैं ये बताऊँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ाई पे फोकस करें, जो पढ़ा रहे हैं स्टडी उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले, प्रैक्टिकल नॉलेज ले, क्लिनिकल जा जा के सीखें बहुत सारी चीज़ें। फाइल पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, वो बनाना है टाइम से अपना कंप्लीट करो दो, बट इतना ये नहीं है कि यार फाइल्स में ही सारे मार्क्स मिलेंगे तो आप बाकी पढ़ाई छोड़ दो, नहीं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेन स्टडी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। ये फाइल मैं मानती हूँ कि बनाना पड़ता है, ये आपकी एक फॉर्मेलिटी रूल्स के, कॉलेज के रूल्स के ही तरह है, सो बनाना पड़ता है। बट अब मैं मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़्यादा स्टडी पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए, फाइल पे उतना मत दीजिए। फिर भी मैं जिन लोगों को उन लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिनको उतने अच्छे से नहीं पता होता ये सब चीज़, वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, बेसिक अभी सीख रहे होते हैं, तो वो बच्चे बहुत सोचते हैं कि क्या बोलते हैं यार, इतना सारा प्रेशर, मतलब कोई जैसे उनके घर में कोई मतलब उस फील्ड वाला ना हो तो उन लोगों के लिए इजी नहीं होता है, इट्स वेरी टफ। तो उन लोगों के लिए मैं ये मेन मेरा वीडियो है कि ताकि आप अगर आपको असाइनमेंट मिल रहा है, आपको फाइल मिल रहा है, तो आप इजीली ये चीज़ बना सके, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, मेरी वीडियो ही देख के आपको समझ आ जाए। सो मेरे जैसा वीडियो और भी लोग बनाते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट शायद मेरी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आए क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ जो नहीं बताते अपने एक्सपीरियंस से मैंने वो शेयर किया है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि फाइल बनाइए ज़रूर। मैं इसलिए ही बता रही हूँ आप लोगों को जो मतलब जिनको नॉलेज नहीं मिलती ना कि कैसे बनाना है फाइल, क्या करना पड़ता है कैसे, तो मैं उन लोग के लिए मेन बना रही हूँ ये फाइल वाला वीडियो, ताकि आपको ईजिली समझ आ पाए और आप आसानी से कर पाए, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती यार, मैं सीधा फाइल के बारे में बताती हूँ, ओके, सॉरी। सो मैंने आपको फाइल दिखा दी, ओके। सो इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। अब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग की क्या ऐसे ऐसे इसमें लिखना है, ठीक है, मेन तो वही होता है। और जैसे आपको अगर फाइल बनाने दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपको मेडिकल सर्जिकल की फाइल बनाने दिए और उसमें देखो यार, मेन नर्सिंग कॉलेज में ज़्यादातर टॉपिक वॉपिक नहीं देते, बस फाइल बनाना है, तुम्हें प्रेशर रहता है, ऐसा होता है। मेरे कॉलेज में ऐसा ही था, तो मैं बता रही हूँ, बाकी हो सकता है आप कहीं और से करें तो आपको शायद अच्छी नॉलेज मिले। कॉलेज का भी फ़र्क होता है नहीं यार, तो मैं नहीं बोल सकती। कई लोगों को क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा कॉलेज मतलब अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं पढ़ाने। मेरे भी टीचर्स बहुत अच्छे थे पहले के, अभी के तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अब तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया। सो मैं आपको ये बताऊँगी मेन कि मैं आ रही हूँ ना, सो मेन यही होता है कि ओके। सो गाइस, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, सॉरी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। सो मेन यही होता है। और जैसे आपको मैं इसके आगे बता रही थी, हाँ, कि क्या बोल रही थी, भूल जाती हूँ मैं गर्मी की वजह से। सो आगे आपको जैसे कि हाँ, ये जैसे आपको मेडिकल सर्जिकल का दे दिए क्लिनिकल फाइल बनाने, ठीक है, तो उसमें क्लिनिकल फाइल के अंदर आपको ये चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे कि मतलब आप जो क्लिनिकल ड्यूटी किए हो, मतलब हॉस्पिटल्स में जाके, आपको कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट, जहाँ भी आपको आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लग रही है, कॉलेज की तरफ से जो ड्यूटी लगती है ना, उसे हम क्लिनिकल ड्यूटी बोलते हैं। सो वो ड्यूटी में आप क्या क्या सीख रहे हो, कौन कौन से टॉपिक पे मैम सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, कौन कौन सी टॉपिक आपने अब तक पढ़ी, किसके बारे में आपने बहुत थक गई हूँ, सॉरी, 2 मिनट का ब्रेक। सो मैं ये बता रही थी कि आप जब क्लिनिकल ड्यूटी जाते हो, बहुत सारे सेमिनार्स देते हो, कॉलेज में भी देते हो अपने सेमिनार्स, और जो भी क्लिनिकल ड्यूटी में जो भी आप करते हैं, जो भी सीखते हैं, सेमिनार्स हो गए, बहुत सारी चीज़ आप पोस्टर्स के साथ समझाते हैं, पूरा चीज़ आप सब मतलब
वहाँ पेशेंट्स को दिखा दिखा के समझाना रहता है, जैसे इसके बारे में, ये बीमारी कैसे फैलती है, इससे आप कैसे बचे। सो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लिनिकल फाइल में के अंदर बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो होता है क्लिनिकल फाइल बेसिक, ठीक है। और जैसे आपको बनानी पड़ गई ड्रग फाइल, मेंटल में ड्रग फाइल बनती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, सॉरी मेंटल बोल रही हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मेंटल क्या बोल रही हूँ मैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट होता है नर्सिंग के अंदर सेकेंड ईयर में जीएनएम में, तो उसमें ड्रग फाइल बनती है। तो ड्रग फाइल बेसिकली कैसी बनती है, सारी ड्रग्स जितनी भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ड्रग्स यूज होती है, जो भी डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, सिजोफ्रेनिया, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये वो, तो जितनी भी होती है, क्या बोल रही हूँ मैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसकी सारी जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, वो हमें ड्रग फाइल में बनानी पड़ती है। मतलब ड्रग फाइल में उसके बारे में लिखना रहता है, क्यों यूज़ होती है, क्या यूज़ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कैसे इसको लेना चाहिए, ये वो सारे चीज़ वो जो है वो ड्रग फाइल में हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे आप कुछ भी, कोई भी, मतलब किसी भी फाइल को लेकर मैं अगर बता रही हूँ, तो उसमें आपको मेन क्या रहेगा, मतलब कि किसी भी फाइल, क्या बोल रही हूँ मैं सॉरी किसी भी फाइल को जैसे आप बना रहे हो, तो सबसे मेन होता है उसका टॉपिक, ऊपर क्या कंटेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, डेफिनेशन, टाइप्स है तो टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जैसे आप बुक खोलेंगे ना तो सारा मिल जाएगा। और आपको ना पहली बात देखो यार, आजकल मेन चीज़, लोग इतना घबरा जाते हैं कि यार हम कैसे लिखे, फ्रेंड के घर जाके लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा रहता है कि यार अपने से तो बनेगा नहीं। मैं बताऊँ, मैंने 3 साल में बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो काफ़ी कम थे, कॉलेज में भी गिने चुने ही थे, मतलब मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। सो मैं कभी किसी से हेल्प नहीं ली, मैं अपनी सेल्फ स्टडी ही करती थी। हाँ ठीक है, मेरे लिए भी नया था, क्योंकि मैं बायो फील्ड वाली नहीं हूँ, सो इसलिए मैंने जीएनएम किया हुआ है। अगर मैं बायो फील्ड वाली होती तो मैं बीएससी करती। सो मेरे लिए भी बहुत न्यू था, बट मैं फिर भी, मैं थोड़ी पढ़ाई में थी, इंटरेस्टेड थी, तो मैं सारी चीज़ें ना अपने आप ही जल्दी से अडॉप्ट कर लेती थी। तो मुझे ज़्यादा किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टीचर से जो भी रहता था डाउट कन्फ्यूजन वो पूछ लेती थी, बाकी खुद से बनाती थी। तो क्या बोलते हैं, मैं भी जब गई थी ना न्यू, तो मुझे भी सारी चीज़ न्यू लगता था, बट मैंने फिर भी समझा सारी चीज़ों को। देखो यार, आपको ना बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बुक होगी ना, मतलब सारे सब्जेक्ट की, नर्सिंग की, दूसरा फ़ोन है। आप आजकल स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, पता है आज के टाइम में नेट में सारा चीज़ मिलता है, सारी टॉपिक्स आपको मिल जाएगी, कहीं भी गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो यार, सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल्ड वीडियो होती है, जो भी सारा चीज़ इमेज के साथ आपको मिल जाएगी अच्छे से। तो आपको कहीं और सबसे बड़ी बात, बुक में तो सारी चीज़ होती है, तो आपको नेट से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से रीड करके लिख सकते हैं। सो मेन यही होता है कि आप किसी टॉपिक को, आपको अगर मिल रहा है और ऐसा असाइनमेंट मिल रहा है ना कि आपको जैसे सेमिनार देना है या जो भी है, तो आपको कोई टॉपिक पे मिल रहा है, तो आप, सिंपल सी बात है यार, उस टॉपिक पे आपको वो मिलता है ना, जैसे पूरा टीचर ने बता दिया कि पूरे ऐसे इस टॉपिक को ऐसे लिखना है, मीन्स सारा ये लिखना है, टाइप्स लिखना है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, तो ये ऐसे लिखना है ना, तो आपके लिए और बहुत ईजी है। और बाकी अगर आपको खुद से लिखना है तो मेन देखो यार, बेसिक क्या होती है, बुक पे भी आप हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होता है, टाइप्स होता है, ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो ये सब मेन होती है, तो ये सब तो स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर हमें पता ही रहता है। तो आपको भी इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कर सकते हो, बट बस अपने ऊपर विश्वास रखो मेरी तरह। तो मेन चीज़ यही होता है कि आपको कोई टॉपिक मिल रही है तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे अंदर क्या लिखना है, क्या जो भी, और लास्ट में हाँ, बिब्लियोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी राइटर है, कहाँ से आपने लिखा, ये सब किस बुक से लिखा या नेट में से लिखा, तो विकीपीडिया करके, जो भी बिब्लियोग्राफी नर्सिंग में मेन होता है, हर लास्ट में आपको डालना ही होता है, ठीक है। सो ये मेन होता है। सो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कि फाइल के अंदर आपको कैसे मैटर लिखना है, क्या क्या बनाना रहता है। अब आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी कि इसका डेकोरेशन कैसे करते हैं, फाइल कितने अच्छे से सजा सकते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, एंड कौन से पेजेस यूज़ करते हैं, सारा चीज़ मैं बताऊंगी, और कौन सा ये यूज़ करते हैं। ओके, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। एंड मैं आप यहाँ मेरे चैनल पे न्यू है, एक्चुअली मैं खुद भी यहाँ न्यू हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो ही समझ लो, काफ़ी टाइम बाद नर्सिंग असाइनमेंट्स के ऊपर या जो भी नर्सिंग डिटेल्ड वीडियो के ऊपर। सो प्लीज़ आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ, एंड लाइक करें, कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है मेरे से। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति ठाकुर 2783 यूज़र आईडी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। सो उस पर भी जाकर आप फॉलो करके मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी एक्टिव मिलूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट, अभी जो मैं न्यू वीडियो दूसरा आगे वाला पार्ट बनाने वाली हूँ, आप फट से देख सकें। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठी हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।